10वीं क्लास तक कोमल पढ़ने में बहुत तेज थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 10वीं के बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसको पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई के बजाय बाहर की दुनिया अपनी ओर खींचने लगी थी। इन्हीं सब वजहों के चलते वह पास में रहने वाली अपनी सहेली नेहा के भाई अरुण के चक्कर में फंस गई थी। वह अक्सर नेहा से मिलने के बहाने वहां जाती और वे दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। एक दिन अरुण ने कोमल से पूछा, तुमने कभी भूतों को देखा है? तुम जो हो, तुमसे भी बड़ा कोई भूत हो सकता है भला? कोमल ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया। अरुण को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपनी बात को आगे रखते हुए पूछा, चुड़ैल से तो जरूर सामना हुआ होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तुम न जाने क्या बोले जा रहे हो, कोमल ने खींचते हुए कहा। तब अरुण उसे एक कमरे में लेकर गया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हुए कोमल को कुर्सी पर बैठाकर उसका हाथ उठाकर हथेली को चेहरे के सामने रखने को कहा। फिर बोला, बीच की उंगली को गौर से देखो। आगे कहा, अब तुम्हारी उंगलियां फैल रही है और आंखें भारी हो रही है। कोमल वैसा ही करती गई और वही महसूस करने की कोशिश भी करती गई। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गई। फिर कोमल को एक जगह लेटने को बोला गया और वह उठकर वहां लेट गई। अरुण ने कहा, तुम अपने घर पर हो, एक चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है। वह तुम्हारा खून पीना चाहती है। देखो देखो, वह तुम्हारे नजदीक आ रही है। कोमल, तुम डर रही हो। कोमल को सच में चुड़ैल दिखने लगी। वह बुरी तरह कांप रही थी। तभी अरुण बोला, तुम्हें क्या दिख रहा है? कोमल ने जो कुछ भी देखा या समझने की कोशिश की, वह डरते डरते बता दिया। वह यकीन कर चुकी थी कि चुड़ैल जैसा डरावना कुछ होता है जो उसको मारना चाहता है। प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। अरुण मन ही मन बहुत खुश था। सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक चल रहा था। अरुण ने बड़े ही प्यार से कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना। मेरे एक जानने वाले पंडित है, उनसे बात करके बताता हूँ। ऐसा करो कि तुम 1 घंटे में मुझे यहीं मिलना, ठीक है? कहते हुए जैसे ही कोमल मुड़ी, अरुण ने उसे टोका, और हाँ, तुमको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, सब सही होगा। कोमल घर तो आ गई, पर वे 1 घंटे बहुत ही मुश्किल से कटे। पर उसे अरुण पर यकीन था कि वह कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। जैसे ही समय हुआ, कोमल फौरन अरुण के पास पहुंच गई। अरुण तो जैसे इंतजार ही कर रहा था। उसको देखते ही बोला, कोमल, काम तो हो जाएगा, पर क्या अरुण? कोमल ने डरते हुए पूछा। यही कि इस काम के लिए कुछ रुपये और जेवर की जरूरत पड़ेगी। पंडित जी ने खर्चा बताया है, तकरीबन 10,000 रुपये मांगे हैं। पूजा करानी होगी। 10,000 रुपये? अरे मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है, और मैं जेवर कहाँ से लाऊंगी? कोमल ने अपनी बात रखी। मैं नहीं जानता, मेरे पास तुम्हें चुड़ैल से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ी देर कुछ सोचने का दिखावा करते हुए अरुण बोला, तुम्हारी माँ के जेवर होंगे ना? वे ले आओ। पर कैसे? वे तो माँ के पास है। तुम्हें अपनी माँ के सब जेवर मुझे लाकर देने होंगे, अरुण ने जोर देते हुए कहा। अरे डरती क्यों हो? काम होने पर वापस ले लेना। कोमल बोली, वो मैं कैसे ला सकती हूँ? उन्हें तो माँ हर वक्त अपनी तिजोरी में रखती है। मैं नहीं जानता कि तुम यह सब कैसे करोगी, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा। मुझे उस चुड़ैल से बचाने की पूजा करानी है, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार देगी। अगर तुम जेवर नहीं लाई तो बस समझ लो कि तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि पंडित ने कहा है कि तुम्हारी जान के बदले वह चुड़ैल मेरी जान ले लेगी, और मुझे अपनी जान थोड़े ही देनी है। उसी शाम कोमल ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं आपका हार पहन कर देखूंगी। कोमल की माँ बोली, चल हट पगली कहीं की, हार पहनेगी? बड़ी तो हो जा, तेरी शादी में तुझे दे दूंगी। कोमल को रात भर नींद नहीं आई। थोड़ा सोती भी तो अजीब अजीब से सपने दिखाई देते। अगले दिन नेहा कोमल के पास आकर बोली, भैया ने जो चीज़ तुझसे मंगवाई थी, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है, वे सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। जब कोमल ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। वह भागती हुई गई तो अरुण उसे एक छोटी सी कोठरी में ले गया और बोला, अब जेवर की जरूरत नहीं रही, चुड़ैल को तो मैंने काबू में कर लिया है। चल तुझे दिखाओ। कोमल ने कहा, मैं नहीं देखना चाहती। अरुण बोला, तू डरती क्यों है? कहकर उसने कोमल का चुम्बन ले लिया। कोमल को उसका चुम्बन लेना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अरुण बोला, आज रात को जब सब सो जाएंगे तो बाहर के दरवाजे की कुंडी चुपचाप से खोल देना। समझ तो गई ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन किसी को पता ना चले, नहीं तो तेरे पिताजी मेरी खाल उतार देंगे। कोमल ने एकदम से पूछा, इससे क्या होगा?
अरुण ने कहा, जिस बात की तुझे समझ नहीं उसे जानने से क्या होगा। कोमल ने सोचा, जेवर लाने का काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन यह काम तो फिर भी आसान है। अगर तूने यह काम नहीं किया तो चुड़ैल तेरा खून पी जाएगी। अरुण ने एक बार फिर डराया। तब कोमल ने कहा, यह तो बताओ कि दरवाजा खोलने से होगा क्या। अभी नहीं, कल बताऊंगा, बस तू कुंडी खोल देना। अरुण ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। खोल दूंगी, कोमल ने चलते हुए कहा। भगवान को हाथ में लेकर बोलो कि जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वही करोगी। अरुण ने जोर देकर कहा। कोमल ने भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर कहा, मैं दरवाजा खोल दूंगी। पर अरुण को तो अभी भी यकीन नहीं था। पता नहीं क्यों वह फिर से बोला, माँ की कसम है, तुम्हें कसम खा आज। ना जाने क्यों कोमल बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वह धीरे से बोली, माँ की कसम। जब कोमल घर गई तो उसकी माँ ने पूछा, तेरा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है। जब माँ ने कोमल को छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। उन्होंने कोमल को बिस्तर पर लेटा दिया। शाम के शायद 8 बजे थे। कोमल के पिता पलंग पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। कोमल पलंग पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाए जा रही थी। जब कोमल को थर्मामीटर लगाया गया, उसको 103 डिग्री बुखार था। रात के 9 बजते बजते कोमल की हालत बहुत ख़राब हो गई। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। कोमल को दवाई दी गई। कोमल के पिताजी के दोस्त भी आ गए थे। कोमल फिर भी बड़बड़ाए जा रही थी, पर उस पर किसी परिवार वाले का ध्यान नहीं जा रहा था। कोमल को बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ दरवाज़ा और उसकी कुंडी ही दिखाई दे रही थी, या उसे चुड़ैल का डर दिखाई दे रहा था। कभी कभी उसे अरुण का भी चेहरा दिखाई पड़ता था। उसे लग रहा था जैसे चारों लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। और तभी वह जोर से चीखी, माँ मुझे बचाओ। क्या बात है बेटी, माँ ने घबरा कर पूछा। दरवाजे की कुंडी खोल दो माँ। माँ, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजे की कुंडी खोल दो, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार देगी। माँ तुम दरवाजे को खोल दो। माँ मैं अच्छी तो हो जाऊंगी ना। माँ तुम्हें मेरी कसम, कोमल बड़बड़ाई जा रही थी। कोमल के पिताजी ने कहा, लगता है लड़की बहुत डरी हुई है। कोमल का शरीर अकड़ने लगा था। यह सब कोमल को नहीं पता चला। वह बार बार उठकर भाग रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, माँ दरवाज़ा खोल दो। और उसके बाद वह जोर जोर से रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी बात क्या है, बता तो सही। क्या अरुण ने कहा है ऐसा करने को। हाँ माँ, खोल दो, नहीं तो एक चुड़ैल आकर मेरा खून पी जाएगी। कोमल ने डरी हुई आवाज में कहा। तब उसके पिताजी के कान खड़े हो गए। उन्होंने फिर से पूछा, साफ साफ बताओ बात क्या है। पिताजी मुझे अपनी गोद में लिटा लीजिए, नहीं तो मैं। पिताजी, अरुण ने कहा है कि जब सो जाए तो चुपके से दरवाज़ा खोल देना। अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। वहीं ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही कोमल के पिताजी ने किसी को फ़ोन किया था, शायद पुलिस को। थोड़ी देर में कुछ पुलिस वाले सादा वर्दी में एक एक करके चुपचाप उसके मकान में आकर दुबक गए और दरवाजे की कुंडी खोल दी। रात के तकरीबन 1 बजे जब कोमल तकरीबन बेहोशी में थी तो उसे कुछ शोर सुनाई दे रहा था, पर तभी वह बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ ठीक से उसको मालूम नहीं, पर जब उसे होश आया तो घर वालों ने बताया कि 4 लोग पकड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह कि इन पकड़े गए लोगों में से एक अरुण और एक चोरों के गैंग का आदमी भी था, जिसके ऊपर सरकारी इनाम था। बाद में वह इनाम कोमल को मिला। कोमल कुछ दिनों के बाद अच्छी हो गई। अब कोमल के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया था कि एक क्या, वह तो कई चुड़ैलों की गर्दन पकड़ कर तोड़ सकती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब